स्वामी सकारे नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहंताणं नमो लोय सब साहुणं ये सब पंचन मोकारु तव पावनोसन मंगलानं च सबेस अधमं हवै। सिद्धानाम नमोकिचा संजयाणं च भावो अथ धम गई तछम मनुसिद्धि सोने हमें पहले प्रेम परत पर जग में मोह दूर पर रहा करे प्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे बन कर सब युग वीर हृदय से जशो न तीरथ रहा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे वस्तु स्वरूप विचार खुशी से निजानंद में रमा करे। अनंत उपकारी परम पूज्य शास्त्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन करने के उपरांत उपस्थित मोक्षाभिलाषी आत्माओं आपके समक्ष अपने विचार अभिव्यक्ति करो। इससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, आशा है आप सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुखदेव महाराज की, प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, ओ आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, गुरु जी मोहे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। मेरे अंदर तेरी लहरें रिश्ता है सदियों का, मेरे अंदर तेरी लहरें रिश्ता है सदियों का। जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का।
मैं करूं साधना तेरी ऐसा साधन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। ओ आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। गुरु जी मोए दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। मेरी मांग बड़ी साधारण दिल में आते रहियो। मेरी मांग बड़ी साधारण दिल में आते रहियो। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते रहियो। हर एक श्वास के पीछे अपनी झलक दिखाते। मैं हर पल तुझको देखूं ऐसा। मैं हर पल तुझको देखूं ऐसा दर्पण दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना गुरु जी मोए दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन। हम सब सेवादार हैं तेरे तुम हो गुरुवर हमारे। हम सब सेवादार हैं तेरे तुम हो गुरुवर हमारे। जिंदगी के दिन कट जाएंगे बाबा तेरे सहारे। जिंदगी के दिन कट जाएंगे बाबा तेरे सहारे। ना छोड़ू दामन तेरा ऐसी शक्ति दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। ओ आंखें बंद करूं या खोलूं दर्शन दे देना। गुरु जी मोए दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। ओ आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। ओ आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना। धर्म पे बंधुओं, आज मैं आपके सामने आसक्ति ही दुख का कारण इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जहां आसक्ति है वहां दुख है और जहां अनासक्ति है वहां दुख नहीं है। कहते हैं एक सेठ का घरेलू नौकर लंबे समय से उसके पास काम कर रहा था और हर समय सेठ की सेवा में हाजिर रहता। ईमानदारी से सेठ के पास काम करता और साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखता। सेठ उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। एक दिन शाम के समय जब सेठ अपने घर पर आए, उन्होंने देखा कि उनकी पुरानी दीवार घड़ी टूटी हुई पड़ी है। उन्होंने नौकर को बुलाकर के पूछा कि ये कैसे हुआ। नौकर ने मालिक से कहा कि सफाई करते हुए मेरा हाथ गलती से इस घड़ी पर लग गया और यह नीचे गिर करके टूट गई, अतः आप मुझे क्षमा करें। शेर तेज आवाज में बोला, क्षमा मांगने से क्या होता है, घड़ी बरसों पुरानी थी और कितने सालों से
मेरे कमरे में लगी हुई थी। यह मेरे कमरे की शोभा थी और तुमने इसे तोड़ दिया। तुम्हें पता है कि यह मुझे कितनी प्रिय थी। अब डांटने के अलावा सेठ कर भी क्या सकता था। बहुत भरोसे का नौकर था। रात को सेठ जी को नींद नहीं आई। बार बार घड़ी टूटने की बात उसके मन में आती रही। अचानक सेठ की नजर नौकर पर गई, जो कि उस समय खराटे मार के सो रहा था। उसको देखकर सेठ का दुख और भी बढ़ गया। सेठ की आकुलता और नौकर की निराकुलता ने सेठ की बेचैनी को और बढ़ा दिया। अगले दिन सेठ ने एक योजना बनाई और उसने नौकर से कहा। जब नौकर दिन भर काम करता रहा, शाम को सेठ के पास आया तो सेठ ने उसे बड़े प्यार से बुलाया और कहने लगा, देखो भाई, कल जो नुकसान हो गया कोई बात नहीं, इससे मेरा मन खिन्न हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें डांटा और बहुत सी बातें कही, लेकिन आज मेरा मन प्रसन्न है। तुम मेरे साथ इतने दिनों से रह रहे हो और काम भी अच्छा करते हो। कुछ दिनों पहले मेरे मन में ख्याल आया था कि क्यों न ये घड़ी मैं तुम्हें इनाम के रूप में दे दूं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये घड़ी तो टूट गई। यदि नहीं टूटती तो आज ये घड़ी तुम्हारी होती। यह कहकर सेठ तो आनंद से सो गया, पर नौकर सारी रात करवटें बदलता रहा। बार बार उसे एक ही बात सताती रही कि अगर घड़ी नहीं टूटती तो ये मेरी हो जाती। राग ही दुख का कारण है। जब मालिक में घड़ी की आसक्ति थी तो वो परेशान था, और जब नौकर में आसक्ति आ गई तो वो परेशान है। कहना चाहूंगा, आसक्ति दुख का कारण है, अनासक्ति शांति का कारण है। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप भी आसक्ति से दूर रहने का प्रयास करें। जब आप आसक्ति से दूर रहेंगे तो आपके मन में शांति रहेगी और आप सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति। नमः शिवारे तुम को महावीर प्यारे। नमः शिवारे तुम को महावीर प्यारे। नमः शिवा तुम को सिद्धार्थ दुलारे। नमः शिवाने करे जाने करे ताप। नमः शिवाने तुम को शिला के नंदन। नमः शिवाने तुम को शिला के नंदन। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेशव जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन जन कलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म पीवनों, आपके समक्ष अपने विचारकों से पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां सुने और मिलकर निगाह भाव रखें।
बोले परम से अभावी दादा गुरुदेव श्री पेशो जी महाराज की गीत पवगे गाले जीवन सफल बना ले गीत पवगे गाले जीवन सफल बना ले इस दुनिया में कोई न अपना इस दुनिया में कोई माया जग छोटा सपना माया जग छोटा सपना चेतन साय जगाने जीवन सफल बना ले चेतन साय जगा ले जीवन सफल बना ले गीत पगोगे गाले जीवन सफल बना ले गीत पगोगे गाले जीवन सफल बना ले अब तो समझो समझा अब तो समझा रतन हिरण्य नलदा रतन हिरण्य नलदा समझ मत वाले जीवन सफल बना ले समझ मत वाले जीवन सफल बना गीत पवगे गाले जीवन सफल बना ले गीत ले जीवन सफल बना मोनि प्रेम सदगुण वर प्यारे मोनि भक्त जन गीता ने आरे भक्त जन रे तो गीत होने गए गाने जीवन सफल बना ले तो गीत होने गए गाने जीवन सफल बना ले गीत पगोगे गाने जीवन सफल बना गीत पगोगे गाने जीवन सफल बना ले। धर्म प्रियजनों, आज सभी 2-3 दिन से दुख सुख और दुख के बारे में श्रवण करे हैं। दुख कैसे होता है, यानी जैसे भूखा व्यक्ति होता है, भूखे व्यक्ति को जब तक भोजन नहीं मिलता तब तक जो शांति की प्राप्ति नहीं होती है। यानी जब जैसे भूखे व्यक्ति को कितना भी कुछ काम सौंप दो कि भाई तो ये काम कर दे और उससे वो काम जल्दी से नहीं होता है, क्योंकि उसको कौन सी जो उसके पेट की जो आग है वो उसको परेशान करती रहती हैं। उससे वो उसके मन में क्या रहता है कि जब तक मेरी पेट की आग शांत नहीं होगी जब तक मैं काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जैसे वो भोगे व्यक्ति कितना भी उद्देश्य देते रहो, कितना भी कुछ समझाते रहो, वो उसके भीतर में बिल्कुल भी नहीं उतरता है। और जैसे भोगे व्यक्ति को जैसे भोजन नसीब होता है, जैसे ही उसकी पेट की आग जय शांत होती है, तो पेट की आग शांत होते उसको कौन सा भी काम सौद वो काम तुरंत कर डालता है। और उसको उपदेश कौन सा भी सुना था, वो जो जो उसको
उद्देश्य जो दिया जाएगा उसको वो तुरंत ग्रहण कर लेता है। जैसे भगवान बुद्ध थे, एक बार भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य से आनंद से कहते हैं कि सामने पर जो फुलाने वाले जो व्यक्ति हैं तुम उनको क्या उपदेश दो। अब भगवान के आगे प्राप्त होते, अब आनंद उनको उपदेश देने को चाहते हैं, उनका उपदेश देते हैं और उस व्यक्ति के जो वो उपदेश देते हैं और वो व्यक्ति जो भी वो आनंद जो भी कहते हैं वो उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाता है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है उस व्यक्ति को उपदेश देते हुए और आनंद उस व्यक्ति के वो भीतर उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं उतर पाता है। पर जब भगवान बुद्ध जब इसके बारे जब पता जब चलता है कि आनंद जिसको उपदेश दे रहा था वो उसके भीतर में उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं उतर पा रहा है, वो भगवान बुद्ध खुद ही उसको उपदेश देने के लिए पहुंचते हैं। जब भगवान बुद्ध ने देखा कि उपदेश को ग्रहण करने वाले जो व्यक्ति है वो काफी भूखा काफी प्यासा दिखाई दे रहा है, तब भगवान ने तुरंत उसके लिए भोजन मंगवाते हैं। अब भोजन जब वो ग्रहण जब कर लेता है कि भगवान बुद्ध खुद ही उसको उपदेश देने के लिए खुद ही बैठते हैं। अब कुछ ही देर में भगवान बुद्ध ने जो उसको उपदेश जो देते हैं वो तुरंत उनको उपदेश का स्वीकार कर लेता है। तो एक देते ही आनंद अपने भगवान से पूछते हैं कि भगवान ईश्वर लेकर शांता में उसको उपदेश देता रहा पर इसने वो उपदेश बिल्कुल भी ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करा है, तो आपके 5 मिनट के कहते ही इसने आपका उपदेश का ग्रहण कर लिया है। उनके बात सुनने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं कि सुनो कि भूखा जो व्यक्ति जो होता है उसको जब तक उसको भोजन जब तक नहीं मिलेगा जब तक वो कुछ ग्रहण नहीं कर सकता है। तो वैसे एक दुखी व्यक्ति होता है, जैसे भूखे व्यक्ति जब तक भोजन नसीब नहीं होता है जब तक उसको कुछ भी ग्रहण वो कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकता है। तो वैसे दुखी जो व्यक्ति जब तक जो होता है जब तक उसको किसी सहारा नहीं मिलेगा जब तक कोई को संतोष नहीं देगा तब तो उसको भी बिल्कुल शांति प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। और जब दुखी व्यक्ति को जब कोई सादा बनता है तो इसका संतोष जब देता है तो उसको क्या शांति प्राप्ति उसको अपने आप ही हो जाती है। और यहाँ पे सभी चाहते कि मैं दूसरों का दुख मैं बांटूं, बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों जो दुख जो बांटते हैं। जो दुखी व्यक्ति जो साथ जो देते हैं इस संसार में बहुत ही कम ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो दूसरों का दुख अपने आप ही बांट सकते हैं। नहीं तो बहुत ही ऐसे व्यक्ति होते जो दुखों के समय कोई जल्दी के किसी साथ बिल्कुल भी नहीं देता है। एक बार जिस समय भगवान महावीर राजगिरी नगरी में पधारते हैं, जब भगवान महावीर राजगिरी नगरी जब पधारे जो कि जो शिष्य थे गौतम स्वामी वो हाथ पानी के लिए निकलते हैं। जब हाथ पानी जब निकले तो रास्ते में उन्होंने उस व्यक्ति को आपस में वार्तालाप करते हुए सुना। उन्होंने गौतम स्वामी को देखते ही कहते हैं कि सुना जो कि जब भगवान महावीर स्वामी ये कहते हैं कोई किसी का दुख इस समय कोई किसी के साथ कोई किसी का दुख बिल्कुल भी नहीं बांटता है। और हमें देखो हम हमेशा दूसरों को क्या दुख बांटते हैं, दुख के समय दूसरों को क्या साथ देते हैं। वही बात सुनते हैं गौतम स्वामी जब पवन महावीर के चरणों में जब पहुंचे तो इस सारी बात कहाँ पे पवन महावीर के चरणों में रखते हैं। अब गौतम स्वामी की बात सुनने के बाद पवन महावीर कहते हैं कि हे गौतम इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दूसरों का दुख आपस में बांट सके, क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो केवल सुख के समय दूसरों के साथ
देते हैं, नहीं तो दुख के समय कोई किसी को जल्दी से साथ नहीं देता है। वो जब वो कह रहे थे, उनके मन में जो इच्छा थी, जो भाव थे, उन्होंने मन की बात दूसरे के सामने कह दी है। और दुख के समय कौन किसी का साथ देता है? जो आपस में जब प्रेम का जो जुड़ा जब होता है, तो दुख के समय वो दूसरे का साथ दे देते हैं। जो आपस में जब दूसरा जब वो नहीं होता, तो कोई किसी का साथ बिल्कुल भी नहीं देता है। आपस में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पे जो दूसरों की हिस्सा करने लग जाते हैं, जो दूसरों के जो संतोष बिल्कुल भी संतोष दूसरों के साथ क्या रखते हैं। मान लो किसी व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा हो जाता है, तो दूसरा व्यक्ति का उसे हिस्सा करना शुरू कर देता है। इस फलाने व्यक्ति के पास इतना पैसा कैसे आ गया है, उसे वो हिस्सा देश करना शुरू कर देता है। और जो व्यक्ति दूसरों के साथ ईर्ष्या करता है, दूसरों के साथ घृणा करता है और दूसरों के साथ बात बात में क्रोध करना शुरू कर देता है, तो समझ लें तो उसे जीवन में दुख आए बिना नहीं रहता, उसे जीवन में परेशानी आए बिना बिल्कुल भी नहीं रहती। क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे के साथ ईर्ष्या नहीं करता, न दूसरों के साथ घृणा बिल्कुल भी नहीं करता, उसके जीवन में क्या हमेशा क्या सुख और शांति प्राप्त हमेशा जीवन में रहती है। इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को दूसरों के साथ घृणा करने से दूर रहना चाहिए, और जो व्यक्ति दूसरों के साथ ईर्ष्या नहीं करेगा, हमेशा उसके जीवन की सुख की प्राप्ति अपने आप ही होती रहेगी। इसलिए हमेशा क्या दूसरे के साथ ईर्ष्या नहीं करें, दूसरे के साथ करना कभी घृणा करें, हमेशा दूसरे के साथ प्रेम बांट के दूसरे के साथ चलें, और दूसरे के साथ प्रेम के साथ अगर रहेंगे तो जीवन में अपने आप के साथ सुख की प्राप्ति अपने आप ही होती रहेंगी। इसलिए हमेशा दूसरे के साथ सुख बांटें और दूसरे के साथ वैसे करते रहें के साथ। जय हो साधु जीवन की जय हो, साधु जीवन की त्यागी जीवन की, जय हो साधु जीवन की, साधु जीवन की त्यागी जीवन की, समूह ज्योति प्रिय है, कर्तव्य समझते इधर तुझे महावीर करता हूँ शतवार प्रणाम, गुरुओं के गुरु आगमन का डरता हूँ मैं मन में, जिनकी पावन कृपा से मिलता गौतम आत्म ज्ञान, निर्मल कीर्ति पावन चारे, उत्तम जिनका सदवाचा, महिमाशाली उपकारी, उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार, धर्म सेवा भावी गुरुवर रे, तेरे पकड़ सन्यासी अभय गगने गुंजा दो जय, गुरु प्रेम सुख की बोलो। परम पूज्य अनंत उपकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के मित्र,
आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणों में कोटिशर वंदना अभिवादन। मोक्षम विलासी पुण्यवान आत्मा, आपके सामने एक बात कहूँ, इससे इस पर क्या है समय परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री जैन धर्म अनमोला, मेरा जैन धर्म अनमोला, जैन धर्म अनमोला, जैन धर्म अनमोला, मेरा जैन धर्म अनमोला, जैन धर्म अनमोला। इसी धर्म में उमा स्वामी ने, इसी धर्म में तत्वार्थ को तोला, मेरा जैन धर्म अनमोला, तत्वार्थ को तोला, मेरा जैन धर्म अनमोला, मेरा जैन धर्म अनमोला, जैन धर्म अनमोला, मेरा इसी धर्म में अकलंक देव ने, इसी धर्म में अकलंक क्षणिकवाद जग जोला, मेरा जैन धर्म अनमोल, क्षणिकवाद जग जोला, मेरा जैन धर्म अनमोला, मेरा जैन धर्म अनमोला, जैन धर्म बोलो। इसी धर्म में लोकाशान, इसी प्राण तजे बन भोला, मेरा जैन धर्म अनमोला, प्राण तजे बन भोला, मेरा जैन धर्म अनमोला, मेरा जैन धर्म अनमोला, जैन धर्म अनमोला। ऐसे उत्तम धर्म में पाया, ऐसे उत्तम मक्खन ने यह चोला, मेरा जैन धर्म अनमोला, मक्खन ने यह जैन धर्म अनमोला, मेरा जैन धर्म अनमोला, जैन धर्म अनमोला। मोक्षम विलासी पुण्यवान आत्मा, जैन धर्म दुनिया के सभी धर्मों से भिन्न है, अलग है, अपनी कुछ विशेषताओं के कारण। इस धर्म में साधु साध्वी के लिए अहिंसा, सत्य, ऐश्वर्य, ब्रह्मचर्य, अविद्वेष, इन 5 मार्गों का उल्लेख है और श्रावक के लिए 12 अनुव्रतों को पालन के प्रकार। जैन धर्म ये प्रेरणा देता है कि आप यदि स्थानक में आते हो तो अपने से बड़ों की इज्जत करो, क्योंकि जैन धर्म का दूसरा नाम है विनय मूलक। जैन धर्म का असली नाम क्या है? विनय मूलक धर्म, जिसकी चर्चा ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में आती है। ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में वेद भगवंतों के द्वारा दिए गए धर्म को बोला है विनय मूलक धर्म। जिस धर्म का मूल विनय है वो जैन धर्म है। और इस विनय मूलक धर्म ने प्रेरणा दी कि आप अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, साधु साधुओं का सम्मान करते हैं, तो आप धर्म दान कर सकते हैं। यदि आपकी नजरों में संत साधुओं का सम्मान नहीं, घर के बुजुर्गों का सम्मान नहीं, वरिष्ठ लोगों का सम्मान नहीं, तो आप धर्म दान भी नहीं कर सकते।
एक तो होता है बाह्य क्रियाएं का और एक होता है अंतरात्मा की साक्षी से। आज के समय में यदि कोई विशेष अंतर पड़ा है तो यही कि बाह्य क्रियाएं बहुत ज्यादा हो रही है और अंतर मन से सरलता से बिना किसी छल कपट के धर्मदान ये कम हो गया। इसलिए छल कपट का परित्याग करके सहज में सरलता में जितना भी आपसे बनता है वो ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें, क्योंकि जो भी धर्म दान करेंगे वो आपके अपने लिए होगा, इसके लिए किसी को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी के साथ आज की धर्म सभा में एक बात कहना चाहूंगा, त्याग करना सीखो और त्यागी बनने का भाव हो। सज्जनों, संसार में सबसे बड़ा, सबसे पूज्य, अर्चनीय, आराधना करने के योग्य त्याग ही होता है। और जिसके सामने संसार की समृद्धि, भोग विलास के संसाधन सब कुछ है। त्याग की प्रेरणा देते हुए आगम में उल्लेख किया गया है, ताक बीर सम गिनत है सम्य दृष्टि लो। यानी एक चक्रवर्ती के पास में जितनी समृद्धि होती है, 6 खंड का शासन जिनके पास में होता है, इतनी बड़ी समृद्धि को भी सम्य दृष्टि आत्मा कौवे की बीट के बराबर समझ। किसके बराबर? कौवे की बीट के बराबर। बहुत सारे पक्षियों की बीट भी काम आती है, लेकिन कौवे की बीट किसी के काम नहीं आता। इसलिए कहा कि काक बीट सम गिनत है, मतलब जितने भी संसार के संसाधन हैं, त्याग जिसके मन में बसा हुआ है उसके लिए कौवे की बीट के समान। और जिनकी दृष्टि भौतिक है, वो किसी भी चीज को देखते हैं, कोई अच्छा सा मकान दिखाई दे जाए, ओह क्या शानदार कोठी है, ऐसे में रहना चाहिए। कोई गाड़ी दिखाई दे जाए तो दिमाग घूम जाता है। अरे ये सब संसार के संसाधन हैं, इस आत्मा को ना जाने कितनी बार मिले। लभंती विमला भोज, लभंती सुर संपया, लभंती पुत्र निकम से एक धम में लोग। ना जाने कितनी बार संसार के विमल भोगों की प्राप्ति हुई। लभंती सुर संपया, जैसी समृद्धि देवताओं के पास होती है वैसी समृद्धि भी आपको मिली। लभंती पुत्र मित्रम से, पुत्र और मित्र भी बहुत सारे मिले। एगो धर्मो ने लभाई, आपकी आत्मा एकमात्र धर्म को प्राप्त नहीं हो सकती, धर्म को उपलब्ध नहीं हो सकती। धर्म को उपलब्ध होने का मतलब है सम्यक दृष्टि को स्पर्श करना, और सम्यक दृष्टि को स्पर्श करने का मतलब है आप परिवार में रहें भाई माता की तरह। जैसे आपके घर में कोई काम करने वाली, बच्चों को खिलाने वाली आती है, उसी तरह से अपने को घर में रखो। अब मान लो आपके घर में कोई बच्चे को खिलाने के लिए आती है, काम करने वाली आती है, आपका बच्चा रोए तो उसको खुशी नहीं होती, दुख नहीं होता, और हंसे तो खुशी नहीं होती, क्योंकि उसका अपना बच्चा ना रो रहा है, अच्छा उसको कोई दुख नहीं। आप संसार में रहो बैंक के कैशियर की तरह। यदि बैंक में करोड़ों रुपए जमा होते हैं तो बैंक मैनेजर को, कैशियर को खुशी नहीं होती, क्योंकि उसके घर में तो आए नहीं।
और यदि बैंक में डकैती पड़ जाए तो उसको दुख नहीं होता, क्योंकि उसके पल्ले से है जी। तो इसी तरह से आप लोग अपने परिवार में रहने का भाव रखें, ये सोच करके कि मेरा नैतिक कर्तव्य है परिवार को नियोजन। शादी करवाई है, आपके माध्यम से घर में बच्चों ने जन्म लिया है, तो आपका नैतिक कर्तव्य बनता है उनका पालन पोषण भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5, 7, 10, 12 बच्चों को जन्म दिया फिर मुझे महाराज जी है जी। यदि 8, 10, 12 बालक हो गई और महाराज जी में क्या होगा? इसलिए निवेदन करना चाहूंगा आपके सामने, शादी को व्यक्ति को 15, 16, 17 साल की उम्र में दीक्षा लेनी चाहिए, और शादी की कोई उम्र ही नहीं होती किसी का। शादी की कोई उम्र नहीं होती। एक सज्जन आए हमारे पास, वो कहते महाराज जी या तो डूब के मरूंगा, या रेल के नीचे कट के मरूंगा, या मेरी व्यवस्था कर दो। मैं कह समस्या क्या है ये तो बताओ। कहने का महाराज जी आप मेरी उम्र देख रहे हो ना, 69 साल का हो गया। लाल जी कहते हैं, और मेरी बीवी 65 वर्ष की है, गरिल को पकड़े बिना जीना नहीं चढ़ सकती, जमीन पे बैठ जाए तो 2 आदमी को उठाना पड़ता है, और मेरे को यूं कहती है कि मैं तो लव मैरिज करूंगी, तू पसंद नहीं। क्या कहेंगे? 65 साल की उम्र में। हकीकत है ये, सभा में नाम बताना ठीक नहीं, आप लोगों में से कुछ जानते हुए। कहा कि मेरी बीवी 65 साल की उम्र में चढ़ नहीं सकती, बैठ के उठ नहीं सकती, और मेरे को कहती लो मैं करूंगी। मैं कहा दूं क्या होगी शादी से? इतने वर्ष हो गए मेरे साथ में रहते रहते, और अब मैं उसको पसंद नहीं। मैंने कहा जैन साहब आपकी बात तो छोड़ो, जब आदमी किसी काम का नहीं रहता ना, उसको कोई पसंद नहीं है जी। जब तक आप किसी के काम आ सकते हैं, घर में पैसा कमा के लाके दे ला सकते हैं, और घर की सारी व्यवस्थाएं करते हैं, तभी तक आप किसी मेंबर को पसंद रहेंगी। जिस दिन आप घर में कुछ कमा के नहीं लाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं देखेंगे, उस समय घर वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे आप लोगों को। बात कड़वी है ना, है जी, कड़वी है। कड़वी इसलिए है कि आप तो चाहते हो, सोचते हो परिवार मेरा, और परिवार ये कहता है इसको हमारे को इसकी जरूरत ही नहीं है जी। ये वैसे तो बात कड़वी नहीं है, लेकिन इसलिए कड़वी लगी है कि आप ये चाहते हो ये मकान भी, ये कोठी भी मेरी है, बड़ी मेहनत से बनाई है, गाड़ी भी मेरी है, भवाना इंडस्ट्रिया में कंपनी है वो भी मेरी है, बच्चे भी मेरे हैं। आप उन सबके प्रति ममत्व का भाव रखते हैं, और वो ये सोचते हैं कि इसको कुछ होता ही नहीं है जी। कोरोना में दुनिया चली गई, इसको कुछ नहीं हुआ, पता नहीं क्या चक्कर है। सज्जनों, ऐसे में व्यक्ति परिवार के ऊपर बोझ बन जाता है। इससे निवेदन है त्याग करने का भाव रखेंगे, क्योंकि त्याग की ओर आंख उठाकर नहीं देखता संसार त्यागी के लिए तिनके के समान है। निवेदन करना चाहूंगा, जिनको आत्म ज्ञान है, अपनी आत्मा को समझते हैं, उनके लिए स्वर्ग, क्षत्रिय के लिए अपना जीवन, संयम पालने वाले के लिए, जिसके मन में ब्रह्मचर्य पालने की भावना है, उसके लिए औरत, और जिसके मन में त्याग बस गया है, उसके लिए संसार तिनके के समान है। उसके लिए संसार तिनके के समान है। जैसे तिनके की कोई कीमत नहीं होती ना, आप पार्क में बैठे हो, आपने तिनका तोड़ा, थोड़ी देर तक जाड़ दांतों में लगाया, और उठते समय उसको फेंक। इसी तरह से
आत्मज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं वो स्वर्ग में जाने की कामना नहीं रखते, देवलोक में जाने की उनकी कोई भावना नहीं होती। क्षत्रिय व्यक्ति जो होता है, जब किसी के रक्षा करने की बात आती है तो उस समय वो अपने जीवन को कुर्बान कर देता है। और जिसके मन में यह है कि संयम पालना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो वो स्त्री को मिनट में त्याग देता है। और त्यागी व्यक्ति सारी संसाधनों को, सारी चीजों को छोड़ देता है। श्री 10वें कालिक सूत्र के दूसरे अध्याय में वर्णन दिया गया है, सेहु चाहती उच्चय, त्यागी किसे कहते हैं, ये बताया है 10वें कालिक सूत्र के दूसरे अध्याय। जिसमें राजुल और नेमी का प्रसंग दिया गया, जिस समय 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमी शादी करने के लिए जा रहे थे और नगर में प्रवेश करने से पहले देखा कि पिंजरों में पक्षी और बाड़ों में पशु बंधे हुए हैं और भयंकर चित्कार कर रहे हैं। उस समय अपने सारथी से पूछते हैं, ये पक्षी पिंजरों में क्यों बंद है, बाड़ों में पशुओं को किसने रोक रखा है, क्यों ये भयंकर क्रंदन कर रहे हैं? तो सारथी ने कहा, राजन, आपकी बरात में जो बराती आ रहे हैं ना, इन पक्षियों को मारकर, इन पशुओं को काटने के बाद उनके लिए मांसाहार तैयार किया जाए। तो उस समय भगवान अरिष्टनेमी के मन में विचार आया कि एक का मजा और हजारों को सजा, ऐसी शादी नहीं करनी। मेरे मजे के लिए हजारों जीवों का घात हो, ये सारे पशु पक्षी मेरे निमित्त से मारे जाए। उसी समय रथ से नीचे उतरे और जंगलों में चले गए, गिरनार पर्वत की तरफ चले गए, जहां आज जैन समाज के हजारों लोग हर साल उस जगह को देखने के लिए जाते, नमन करने के लिए जाते। गिरनार पर्वत के ऊपर जाने वाले जो लोग हैं, ये मेरी अपनी सोच है, उनको भी यही सोच करके जाना चाहिए कि उस धरती को देखना चाहते हैं जहां एक शादी करने के लिए जाने वाला युवक, जिसकी बारात में हजारों लोग हैं, शहनाइयां बज रही हैं, शानदार वातावरण बना हुआ है, और उस समय रथ से नीचे उतरने के बाद उस पहाड़ के ऊपर जाकर के दीक्षित हो जाता है, तो लोगों को वो जगह मत्था टेकने के लिए जाना चाहिए, ये देखने के लिए जाना चाहिए कि सारे संसार के सुखों को छोड़ करके इस जगह पर भगवान अरिष्टनेमी ने आकर के साधना की, और वहां आप लोग भी साधना का वरदान मांगने के लिए जाए। अरिष्टनेमी भगवान तो चले गए साधना करने के लिए, पीछे से जो उनकी धर्मपत्नी बनना था, राजुल, राजमती भी कहते हैं, कई के नाम तो आजकल कई नाम मिल ही जाते हैं कि बंदे के 3 नाम हो जाते हैं। तो उस समय राजुल के पास में अरिष्टनेमी भगवान का दूसरे नंबर का भाई आता है, भगवान अरिष्टनेमी। उसके बाद दूसरे नंबर के थे रथनेमी, तीसरे थे सत्यनेमी, और छोटे भाई का नाम था दृढ़नेमी। 4 भाई थे, और कर्म योगी श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे। उस समय रथनेमी ने देखा कि मेरे बड़े भाई तो दीक्षित हो गए, संन्यास्त हो गए, और उनकी पत्नी राजुल अभी अविवाहित है। वो राजुल के पास में जाता है रथनेमी, और कहा कि मेरे भाई ने तो आपको छोड़ के दीक्षा ले ली, और आप बहुत सुंदर हो, बहुत रमणीय हो,
और ये जवानी भोगों में खोने के मतलब संयम में खोने के लिए नहीं है। ऐसा करके अपन शादी कर लेते हैं और पहले संसार के काम भोगों को भोगने के बाद अंत में फिर दीक्षा ले लेगा। उस समय राजुल ने क्या किया, कहा कि ठीक है मैं आपकी बात मान लेती हूँ, ऐसा करो एक सोने के कटोरे में जिसमें रतन जड़े हुए हों, उसमें केसर और मिश्री मिला हुआ दूध लेके आओ, कामधेनु गाय का दूध। रथनेमी ने सोचा कि राजू तो मेरे को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई है। उस समय खुशी खुशी राजमहलों में जाता है, रसोई में से कामधेनु गाय का दूध जिसमें केसर मिश्री मिली हुई है वो उस कटोरे में लेके आता है। और इस बीच में राजू ने ऐसा कोई पदार्थ अपने मुंह में जीभ के नीचे दबा के रख लिया कि कोई चीज खाओ पियो तो वो उल्टी आ जाए, मोमेंटिव हो जाए। तो जैसे ही रथनेमी दूध लेकर के आना, राजू ने पिया, जैसे ही पिया और उल्टी आने लगी ना, उस कटोरे में कर ली जिसमें वो लेके आया था रथनेमी, उसी में उल्टी कर देती। उल्टी करने के बाद में राजू ने रथनेमी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा इसे पी लो। है जी, उनकी तरफ देखा और व्यंग्यात्मक हंसी में हंसते हुए कहा इसे पी लो। रथनेमी कहते राजू के सामने, ठीक है तू राजकुमारी है लेकिन मैं भी राजा का बेटा हूं। महाराजा समुद्र विजय उनके पिताजी का नाम, और रथनेमी के पिताजी का नाम। कहा कि मैं भी राजकुमार हूं और आप मेरे साथ में मजाक कर रही हो, बेहुदा मजाक। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं सुना नहीं कि एक आदमी किसी के सामने खड़े खड़े उल्टी करता है और सामने वाले को कहता है, लाने वाले को कहता है उल्टी। मैं इस बेइज्जती को स्वीकार नहीं कर सकता। उस समय राजुल कहती है रथनेमी के सामने कि जैसे मैंने दूध की उल्टी की और आपके सामने कहा कि इसे पी लो, आप कहते हैं तो वमन क्या हुआ है जिसे मैं नहीं ले सकता। अरे जब वमन क्या हुआ दूध नहीं पी सकते, मेरे को भी तो तेरे भाई ने वमन कर रखा है। क्या कहने लगी, मेरे को भी तेरे भाई ने वमन कर रखा है, त्याग रखा है, उल्टी कर रखे हैं, मेरे को स्वीकार नहीं किया। जब आप अपने भाई के वमन को चाटने के लिए तैयार हैं तो मेरे द्वारा वमन किया हुआ चाटने में क्या प्रॉब्लम। थोड़ा सा और आगे बढ़ गया, बात मानो, बोले भगवान महावीर। उस समय राजुल के साथ राजुल रथनेमी को बोलती है, धीरतु तेजस्व कामी जो तम जीवन कारण वंतम इच्छसि आव्यम सेयम तम वर्णम भवि। हे विषयों के अभिलाषी रथनेमी, तुम जिस किसी नारी को देखकर चंचल मन वाले बन जाओगे, हर नारी को देखने के बाद में तुम्हारे मन में चंचलता पैदा होती रहेगी, तो तुम उसी तरह खत्म हो जाओगे जैसे समुद्र के किनारे पर हर नाम की वनस्पति खड़ी होती है और पानी की झाल लगती है और वो धराशायी हो जाती है। तुम अपने वंश के बारे में विचार करो, तुम्हारा वंश कितना श्रेष्ठ है। मैं अपने वंश के बारे में विचार करती हूँ और संदेश आता है विनयो वंश लाख्याति। इंसान का आचार विचार व्यवहार उसके वंश से अवगत कराता है।
जिस समय राजुल ने कहा ना कि तुम्हारे को धिक्कार है, दूसरे की उल्टी को चाट रहे हो, रथ नेमी को ऐसा झटका लगा, वो जंगलों में चले गए। साधना करते हैं, और जब वो साधना कर रहे थे ना, इधर से राजुल ने दीक्षा ली अपनी सहेलियों के साथ। दीक्षा लेने के बाद वो चलती हैं भगवान अरिष्टनेमि के दर्शनों के लिए, और जब भगवान अरिष्टनेमि के दर्शनों के लिए चली ना, तो उस समय आंधी तूफान भयंकर बरसात शुरू हो जाती है। एक छोटी सी बात ध्यान आ गई, आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब जब अहमदनगर में विराजमान थे, कुछ साथियों ने दर्शन किए और कुछ देर बैठी, उसके बाद में आचार्य भगवान से मंगल पाठ सुना और चलने लगी। तो उस समय आचार्य भगवान ने कुछ प्लास्टिक के जैसे वो छोटे डाल लेते हैं बरसात से बचने के लिए, ताकि ये ले जाओ। साध्वी जी महाराज साहब कहते हैं भगवान क्या करेंगे, कितना साफ सुथरा मौसम है, ताकि काम आ जाते हैं तुरंत। आज ही मौसम सही है, तो कोई बात नहीं, आज मेरी बात मान लो। उस समय साधु ने लिया, 2 किलोमीटर में नहीं गए होंगे, अचानक मौसम बिगड़ा, बादल हो गए और जबरदस्त बरसात शुरू हुई, और जो ममता में आचार्य भगवान ने दिलवाए थे ना कि काम आ जाएंगे, 2 किलोमीटर के बाद ही काम आ गए। इसी तरह राजुल इत्यादि जब आगे बढ़ रही थी ना, भयंकर बरसात आई, तो उससे बचने के लिए वो एक गुफा में चले जाते। ध्यान देना इस बात की तरफ, आप लोगों में से अधिकांश लोग ये गलती करते होंगे, यदि आप कहीं पर गए हैं बाहर या आप अपने घर में हैं, तो अंदर की लाइटें रात में जला देते होंगे और बाहर की बंद कर देते होंगे, है जी? करते हो ना? सबसे बड़ी गलती है। अंदर की लाइटें जली हुई है, बाहर की बंद है, जबकि बाहर की बंद मतलब जल जाए, अंदर की बंद हो जाए, वो सेफ्टी के लिए सबसे बड़ा पॉइंट। अंदर की लाइट जलने का मतलब बाहर से मेंबर को पता, देखने वाले को कौन है, अंदर कौन नहीं, और अंदर अंधेरा है, बाहर रोशनी है, तो बाहर आने वाले को लगेगा भी पता नहीं अंदर कौन कौन है। कभी भी रात्रि में सोते समय घर के अंदर की लाइट नहीं जलानी चाहिए। किसी को डर लगता हो, भय लगता हो, तो नौकार मंत्री इत्यादि की ट्यून चला दो, नौकार मंत्र भी बजता रहे, है जी, कोई मंत्र भी कानों में पड़ेगा और बुरा भी नहीं लगेगा। क्योंकि रात में गुनगुनाने से डर खत्म हो जाता है। और डर क्या, सारे भय, सारी शंकाएं खत्म हो जाती हैं। मान लो एक व्यक्ति कमरे में सोया हुआ है, मेन गेट का दरवाजा बंद है, ताला लगा हुआ है, उसके बाद अंदर का ताला लगा हुआ है, फिर उसने और एक ताला अंदर से लगा लिया, सोया पड़ा है, उसने सपना देखा, सपने में कोई व्यक्ति कमरे में घुस गया, ताले तोड़ के अंदर घुसा, उसके छाती पे बैठ गया, एक हाथ में रिवॉल्वर ले रखी है, दूसरे हाथ में चाकू ले रखा है, उसका चाइना से मंगवा रखा हो, दूसरे हाथ में, क्योंकि चाइना के भी बहुत सारे चाकू भारत में आए थे, चाकू ले रखा हो, उसके सीने पे बैठा और ये बोलता है जो तुम्हारे पास में है निकाल के रख दो। वो व्यक्ति भयभीत है, रो रहा है, घबराहट है उसके दिल में, मेरा मर्डर हो जाएगा, मेरी मम्मी की सेवा कौन करेगा, मेरे बच्चों की व्यवस्था कौन देखेगा, बहुत ज्यादा भयभीत है। मेरा प्रश्न आप लोगों के सामने, क्या उसके डर को कोई खत्म कर सकता?
तो क्या उसके डर को कोई खत्म कर सकता है? हाँ हूँ कुछ तो कर लूँ, उसके डर को कोई खत्म नहीं कर सकता। बस एक चीज खत्म कर सकती है, जो वो सपना देख रहा है ना, वो सपना टूट जाए, सपना टूट जाए और उसकी आंखें खुल जाए। जैसे ही सपना टूटा, आंखें खुली, देखा कमरे में है जी, कमरे में कोई नहीं, लोग भी लगे हुए हैं, बाकी भी लगे हुए हैं। ये संसार भी एक सपना है। इस संसार में आप सपने देखते हो, ये भी मेरे साथ, वो भी मेरे साथ, और सपने देखते देखते सो जाते हो और सारी रात चीखते रहते हैं। कई बहनें कहती हैं महाराज जी जैन साहब को पता नहीं क्या हो गया, रात में चिंगाड़ मारते हैं जी। एक बहन अपने हस्बैंड को डॉक्टर के पास लेकर गई और कहती डॉक्टर साहब ये नींद में बहुत बड़बड़ाता है, इसका कोई इलाज है? डॉक्टर साहब कहेंगे बहन जी दिन में बोलने दिया कर इसको थोड़ा बहुत, फिर रात में नहीं बड़बड़ाएगा। क्या कहा? दिन में बोलने दिया कर इसको थोड़ा बहुत, तो दिन में डांट के रखती है इसलिए रात में बड़बड़ाता है। दिन में बेचारा थोड़ा बहुत बोल लेगा तो है जी, रात में क्यों बड़बड़ाएगा? तो उस समय जब राजुल थी ना, तो राजुल गुफा में प्रवेश कर गई, अंदर अंधेरा था और उस गुफा में ही रत्नेमी साधना में लगा हुआ। रत्नेमी ने देखा राजुल को गुफा में प्रवेश करते हुए, और सब साधु दाएं बाएं हो गई थी। गुफा में प्रवेश करते समय राजुल अकेली रह गई। और उस समय रत्नेमी ने देखा कि राजुल ने कपड़े सुखाने के लिए शरीर के ऊपर से उतार दिए हैं, वो निर्वस्त्र हो गई। उसी समय रत्नेमी जिसने राजुल को नग्न अवस्था में देखा, समीप आकर के अपनी मनोभावना व्यक्त की ना, तो उस समय राजुल ने फिर उसको फटकारा। शर्म आनी चाहिए आपको। और अब की बार ऐसा फटकारा कि रत्नेमी राजुल के चरणों में गिर पड़ा और ये कहा कि आज से तू मेरी गुरु मां और मैं आपका शिष्य, आपका भक्त, और जिंदगी में ऐसी त्रुटि नहीं रहेगी। जिसके पास में तुम जा रही हो मैं भी वहीं पर चलने के लिए तैयार। और राजुल जा रही थी भगवान अरिष्टेमी के पास, और रत्नेमी भी भगवान अरिष्टेमी के चरणों में पहुंच जाते हैं। सजनों, ये था राजुल का त्याग। से ऊंचाई की ऊंचाई मतलब ये है कि मान लो सामने भोग परिभोग के संसाधन पड़े हुए हैं, समझ आ रही ना बात? भोग परिभोग के सारे संसाधन पड़े हुए हैं और उसके बाद में व्यक्ति उनका सेवन नहीं करता, उसको कहते हैं त्याग। संसार के सुख भोगने के सारे संसाधन उसके पास में है, लेकिन सारे संसाधनों को त्याग देता है, छोड़ देता है, प्रयोग नहीं करता। नियम नहीं है उसका, लेकिन प्रयोग नहीं करता कि मैं चीजों से दूर रहूंगा, उसको बोलते हैं त्याग। और कोई चीज कोशिश करने के बाद भी ना मिले है जी। अब मान लो एक व्यक्ति ने कोशिश तो बहुत की शादी हो जाए, नहीं हुई, बिना शादी हुए 50 साल का हो गया, और वो कहे कि महाराज जी नियम करा दो, मैं ब्याह नहीं करवाता। क्या कहे? बोलो तो। मैं शादी नहीं करवाता, नहीं करा। अरे 50 साल का हो शादी क्या करवाएगा? कौन करेगा शादी 50 साल? मान लो एक लोमड़ी है, अंगूर की बेल के पास में, बहुत छलांग मारी, बहुत कूद मारी, किसी तरह से अंगूर मुंह में आ जाए। जब अंगूर मुंह में नहीं आए तो मुंह मरा के क्या कहने लगी? क्या कहने लगी? खट्टे हैं, उसके मुंह में आ जाते तो कैसे हो जाते? मीठे हो जाते। तो सजनों, त्याग का मतलब है जो संसार के संसाधन है वो सामने बिखरे पड़े हैं और उसके बाद भी व्यक्ति उनका सेवन नहीं करता है, उसको कहते हैं त्याग। और संसार की चीजों को प्राप्त करने का बहुत प्रयास किया और वो मिल नहीं रही, उसके बाद व्यक्ति कहे कि मैंने छोड़ दिया, उसको त्याग नहीं कहते। बेवकूफ के बड़े मजे हैं,
न कुछ चिंता न कुछ गम होता है। समझदार को बात बात पर सदा नाक का डर होता है। बेवकूफ के बड़े मजे हैं, न कुछ चिंता न कुछ गम होता है। समझदार को बात बात पर सदा नाक का डर होता है। सच तो यह है टागे की कीमत सदा पड़ी है सदा पड़ेगी। सच तो यह है ताज की कीमत सदा पड़ी है सदा पड़ेगी। जिसको लोग ताज में जड़ते वो हीरा भी पत्थर होता है। जिसको लोग ताज में जड़ते वो हीरा भी पत्थर होता है। त्यागी आत्माओं के लिए ये सारी चीजें पत्थर है वैसे भी पत्थर है, लेकिन इस संसार में आसक्त व्यक्ति इनके पीछे बहुत ज्यादा पागल हो जाता है। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे। पढ़ी हम पर विपत्ति क्या क्या प्रभु तुम को सुनाएंगे। पढ़ी हम सजनों, आप लोग सुन रहे हैं राजा चंदन का जीवन चरित्र। कल आप लोगों ने सुना था दासी मदना राजा चंदन के सामने कहती हैं कि आपके छोटे भाई नहीं मालूम किस समय आ जाए और नंगी तलवारों का पैरा पहले से बैठा हुआ है। यदि आप अपने परिवार की सेफ्टी चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। ऐसा रास्ता जो आज तक आपने नहीं देखा उस रास्ते से आपको निकाल देते उस रास्ते। क्योंकि राजा चंदन का पालन पोषण भी दासी मंदा ने किया, उसके भाई का भी। पुरानी थी विश्वस्त थी राजमहलों की, और राजा चंदन के भी पिताजी के पालन पोषण के समय के थी। और ऐसी स्थिति में राजमहलों से गुप्त मार्ग से बाहर निकलने का जगह राजा चंदन को मालूम नहीं थी। वो कहते राजन बाहर पैर लगा है, आप यदि बचना चाहते हो मेरे साथ आओ, अन्यथा मौत आपको नहीं। बोले भगवान महावीर स्वामी समय समय का फेर है, समय समय की बात। कभी छिटकती चांदनी कभी अंधेरी रात। मन मैलों में फूल मत होकर हर्ष विभोर। जाना पड़ता छोड़कर आज विपिन की ओर। सजनों, समय समय की बात होती है। कभी चांदनी रात है तो कभी अंधेरी है। कभी महलों में फूलों की सेज पर सोए पड़े हैं तो कभी जंगलों में काट के ऊपर पड़े हुए। और यही स्थिति राजा चंदन की है जो आज राजमहलों को छोड़कर जंगलों की तरफ जा रहे हैं अपने दोनों राजकुमार शायर और नील को लेकर। दासी लेकर चली सभी को जहाँ सुरंग पुरानी है, पत्थर दूर हटा करके दिखलाया पद पठानी है। खुद उतरी सबसे पहले फिर सबको वही उतारा है। हाथ जोड़कर विनय भाव से दासी ने उच्चारा है, मुझे जब जाने दे वापस भारत बंद भी करना है। वे बना भगवान आपका नहीं किसी से डरना है। जाओ कहते जीव ना चलती किंतु तुम्हें तो जाना है। इरशाद का इसी जीवन में याद हमेशा आना है। राजमहलों में गुप्त सुरंग थी जिसका रास्ता राजमहल के पीछे जंगल में जाके निकलता और उसके रास्ते का राजा को पता नहीं था, ना मारा नहीं था। और सेवक वो था जो मालिक के प्रति समर्पित। उस समय पहले उस गुफा में खुद उतर गई, अंधेरी गुफा, और कहा कि मेरे पीछे पीछे। एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं और उनको गुफा के उस पार राजमहल से बाहर निकाल। राजमहलों से बाहर उतारने के बाद विदा करते समय हाथ जोड़कर विनय के साथ में कहते राजन
मैं अपनी जबान से ये नहीं कह सकती आप जाओ। क्या बोलती दासी? मेरी जबान नहीं खुलती जाओ कहने के लिए, लेकिन आपके लिए जाना जरूरी है और मेरा भी जरूरी है जल्दी से आपको छोड़ के वापस जाऊं, क्योंकि गुफा का रास्ता बंद भी करना है। भगवान आपका भला करे, आप किसी से डरे ना, जंगल में आगे बढ़ते चले जाओ। जाओ कहते जीवने कहते, किंतु तुम्हें तो जाना है, ईशा कैसे जीवन में याद हमेशा आना है। कहा कि राजन, गुप्त गुफा से जंगल में निकलने के बाद जो ये विदाई का दृश्य है ना, कहा मैंने आपको राजमहलों में देखा, का पालन पोषण किया, आपकी महारानी को जिस समय आप शादी करके लाए उस अभिवादन के दृश्य को देखा, आपके दोनों राजकुमार के जन्म और जन्मोत्सव को देखा, और ऐसी स्थिति में मैं उन दिनों को देखती हूँ, और आज आप जंगल में जा रहे हो और आज का दिन में यदि देख रही हूँ। इतना कहते हुए दासी मदना की आंखों से आंसू आ जाते हैं, और जैसे ही आंखों में आंसू आए तो उस समय धैर्य बंधाते हैं महाराजा चंदन, और क्या बोलते हैं, जैसा समय होगा आप लोग कल की धर्म सभा में श्रवण करेंगे। और सभी से निवेदन, नित्य प्रति प्रवचन सभा में टाइम से आए। प्रवचन का समय 8:15 से 9:30, और मन को खुशी है आज हमारे पड़ोसी भी आए हैं, दादाजी हमारे पड़ोसी हैं, और मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रतिदिन आने का निमंत्रण, रोज आना, आएंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। हम भी कोशिश करेंगे आपका 5-7 दिन में एक बार पहुंचने का। और इसी के साथ 31 जुलाई को रविवार को यहाँ वर्धमान युवा संघ का गठन रहेगा, और वर्धमान युवा संघ के गठन से पूर्व एक कार्यक्रम रहेगा, युवा शक्ति जागो जागो, अर्जन सर्जन विसर्जन और युवा शक्ति के गोल। आप सभी जो बैठे हैं अपने जवान बच्चों को जो रविवार को लाएंगे वो हाथ करेंगे। ये मैं गारंटी देना चाहूंगा कि यदि वो बच्चे आते हैं प्रवचन में और शुरू से आखिर तक का पूरा विषय श्रवण करते हैं, उनकी जिंदगी में निश्चित तौर पर परिवर्तन आएगा। उनको पहली बार एहसास होगा किसको जवान कहते हैं, उसके नैतिक कर्तव्य क्या है, और अर्जन क्या है, सर्जन क्या है, विसर्जन क्या है, और उसके क्या बोले। हाथ खड़े करो। वे हाथ जो प्रवचन वही खड़े कर पाएंगे ना जिनके बाल कहते आ जाएंगे, जिनके सुनेंगे नहीं वो क्या हाथ खड़े करेंगे। हाथ खड़े करो। बोले भगवान महावीर। आज सहदेव मुनि की तपस्या का आज 20वां दिन। राज रोशिनी जैन धर्मश्री राधेश्याम जैन कर्मपुरा, आज उनकी आयंबिल तपस्या का 22वां दिन। उनके यहाँ पर जाप भी बैठा हुआ है 24 घंटे का। और मैं माता बहनों से भी भाइयों से भी कहना चाहूंगा, घर पे उनके ज्यादा से ज्यादा जाप देने के लिए पहुंचने का भाव रखें। और माता कांता जैन धर्मनी पूर्व प्रधान श्री मदन लाल जी जैन की तपस्या का आज 17वां दिन। मैं श्रीता जैन धर्म श्री वीरेंद्र जैन की तपस्या का आज 9वां दिन। श्रीता भाई सुरेंद्र जैन पालम 28 का पारना, निशा जैन 28 का पारना, भाई रमेश जैन की तपस्या का आज 5वां दिन। बहन क्षमा जैन AK जैन की तपस्या का 4था दिन, दूसरी 28 चातुर्मास। अनीता जैन दर्पणी दीपक जैन, अनीता जैन की तपस्या का 5वां दिन। नमिता जैन द्रौपदी श्री हितेंद्र जैन, आज नमिता जैन की तपस्या का 5वां दिन, परंपरा वाले। और इसी के साथ
शिल्पा जैन, धर्मपत्नी श्रीता जैन, धर्मपत्नी सुनील जैन, पुत्र वधु मास्टर अतरचंद जैन की तपस्या का चौथा जैन श्रीता जैन। कर लिया, हो जाता है। और इसी के साथ शिल्पा जैन, धर्मपत्नी सनी जैन की तपस्या का दूसरा दिन शिल्पा जैन। और राजरानी जैन, धर्मपत्नी श्री सुंदरलाल जी जैन, धर्मपुरा वालों की तपस्या का चौथा दिन। आई हम तो प्रचार करें, वैसे उनकी बहन के यहाँ पर जाप है, नहीं बोल ध्यान पता है। और इसी के साथ आज सभा में भाई मुकेश जैन, भाई ओपी जैन, भाई विनोद जैन, भाई संजय जैन, भाई ईश्वर जैन प्रेम नगर, भाई रमेश जैन, श्रीपाल जैन पश्चिम घाट, और दोगढ़ से भाई अनुज जैन, भाई आशीष जैन। और ये दोनों भाई, वैसे तो उनका पूरा परिवार ही गुरु महाराज के प्रति समर्पित रहता है और हर साधु साधवी की सेवा करते हैं। और जो 7 अगस्त का जाप है आपके यहाँ पे, 7 अगस्त का, उस रोज 2 बसे है ना, एक बस लेके आएगा भाई अरिहल दिगंबर जैन मंदिर से, 2 बसें उस रोज कृष्णा नगर से भी सदा में आएंगी, एक स्थानकवासी समाज की तरफ से, दिगंबर जैन समाज की ओर से 2 बसें उस रोज कृष्णा नगर से यहाँ पर आएंगी। और राजापुरी से वहाँ के संघ के प्रधान भाई सतीश जैन और बड़ी श्रद्धा रखते हैं, हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। राजापुरी का पूरा संघ भी उस रोज यहाँ पर पहुंचेगा। और आप सभी से निवेदन है कि बढ़ चढ़ करके धर्म लाभ लें और प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज ओम नमो लोहे सवे सामन, ओम नमो लोहे सवे सामन, इसके एक माला जपेंगे। आज भिंडी नहीं खाएंगे और बूंदी लड्डू नहीं खाएंगे, भिंडी और बूंदी लड्डू का त्याग मन के दाना के अनुसार अब कानून दोष। और इसी के साथ आज की सभा में भाई सतीश जैन राजा गार्डन, प्रेम जैन अशोक पार्क, लाला रोशनलाल जैन अशोक पार्क, नरेश जैन रोड नंबर 33, इनके परिवार के मेंबर आए होंगे जरूर। अपन 7 तारीख को पूरी फैमिली ने पहुंचना है कार्यक्रम में। 7 तारीख को संग जाना है, अपने रिश्तेदारों को भी लेके आना है। और जो भी जवान बच्चे खड़े हुए हैं 3-4, इनको रविवार को जरूर पहुंचना है, ठीक है ना, रविवार को जरूर पहुंचना है। और श्रवण करेंगे आप लोग युवा शक्ति, कल बुलवाया तो था आप लोगों से, युवा शक्ति, युवा शक्ति, ये भी आप लोग श्रवण करने का भाव रखेंगे। और भाई सतीश जी को भी कहना चाहूंगा, अपने लड़के को लेके आएंगे और 2-4 जवानों को लेके आएंगे। राजेंद्र जी, अपनी राजेंद्र जी सेक्रेटरी अपनी फैमिली को लेके आएंगे। भाई रमेश जी, श्रीपाल जी अपने लड़कों को दूर लेके आएंगे उस दिन। और सभी ने लड़कों को लेके आना, सभी ने उस दिन करना। विनोद जी लड़कियों को लेके आना, दुकान बाद में। और ये ओम प्रकाश जी भी पुल को लेकर आना, रविवार को मौका लगे तो सभी ने अपने जवान बच्चों को लेकर आना है। और वो कार्यक्रम युवाओं के लिए है। और उसके बाद में 7 अगस्त का जो कार्यक्रम है, ताकि युवा बंधु और युवा बहनें अपने जिम्मेवारी समझते हुए कार्यक्रम में अपना सुंदराति सुंदर एक रूप, एक दृश्य दिखाएं कि हाँ युवक कितने आगे हैं और कितनी सुंदर व्यवस्थाएं करते हैं। इस बात की तरफ ध्यान देंगे और मिल करके 2 पंक्ति बोलेंगे मंगल पाठ जयकारे। और जाप में जिनके भी नाम लिखे हुए हैं वो, क्योंकि इस महीने से पर्युषण पर्व भी शुरू हो जाएंगे आगे अगस्त में। पर्युषण पर्व में तो 8 दिन यहीं पे जाप बैठेगा, पर्युषणों से पहले और पर्युषणों के बाद में जाप घरों पे रहेगा। और जिनके नाम जिन तारीखों के लिखे हुए हैं उन्हीं तारीखों में उन परिवारों के जाप रहेंगे। यदि किसी ने तारीख बदलनी है तो वो 1 आध दिन पहले बता सकते हैं, आगे पीछे अपनी डेट को करवा भी सकते हैं कोई विशेष कारण हो तो। और उस परिवार का सौभाग्य होगा जो त्योहार के दिन अपने आप ही जाप कराए। सबसे बड़ा सौभाग्य उस परिवार का होगा
जो त्योहार के दिन अपना जाप करवाएंगे। आपको वीरनगर जैन कॉलोनी की बात करना चाहूंगा, जहाँ मेरे गुरु भाई का चातुर्मास है। वहाँ रक्षाबंधन का पर्व आया, दशहरे का पर्व आया, दीपावली का पर्व आया, तो अनेक परिवारों ने अपने अपने ओर से ये बात की मेरे यहाँ पर, मेरे यहाँ पर, और उनको जबरदस्ती समझाना पड़ा कि भाई आपका ये है, अगला तो ले लियो, अगला तो ले लियो। क्योंकि सभी के मन में बात थी कि त्योहार के दिन समाज के भाई हमारे घर पर आए, त्योहार वाले दिन समाज के भाई हमारे घर पर आए, ये मंगल भावना। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे, हम उसे चाहे सारी उमरिया। काला नहीं रंग वाहू, पीला नहीं रंग वाहू, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया। बिना रंग रंग वाए कभी भी ना जाऊं मैं, चाहे बीत जाए सारी उमरिया। सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे, सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे, चाहे रूठ जाए सारी नगरिया। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया। मैं श्री ओम प्रकाश जी जैन पीछे बैठे हुए हैं, निवेदन करना चाहूंगा प्रतिदिन सह परिवार पहुंचने का भाव रखें, और जो भी आसपास के इलाके में है सभी परिवार नियमित आए और धर्म नाम लेने का भाव रखेंगे। और संत की तरफ से सूचना मंगल भावना संत भाई सतीश जैन आपके सामने रखेंगे। परम पूज्य परम श्रद्धे प्रातः स्मरणीय उनके गौरव परम सेवा भावी कवियों के मसीहा चमत्कारी बाबा प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम महाराज के शिष्य एवं आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज के प्रज्ञा महर्षि पंडित शास्त्री पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरणों में पंजाबी बाग श्री संत योग के वंदन नमस्कार परंपरिक बंधुओं माताओं तथा बहनों आप सभी को सादर देते हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, हमें गुरुदेव के प्रवचन एवं दर्शनों का लाभ मिल रहा है। इन क्षेत्रों से भी दर्शनार्थी आपके दर्शनों के लिए आकर आपके दर्शन प्रवचनों का लाभ ले रहे हैं। शुरुआत से ही तब तक क्या और 24 घंटे का जाप तथा हमारे क्षेत्र में बहुत सी माताएं बहनें तथा भाई भी लंबी तपस्याएं कर रहे हैं, जिसमें श्री सहदेव मुनि जी महाराज की तपस्या का हम सभी हाथ जोड़कर सभी तपस्वियों की अनुमोदना करते हैं तथा देवों के चरणों में प्रार्थना करते हैं। इन भाव को लेकर आप तपस्या कर रहे हैं, आप उन्हें प्राप्त करें। मैं जैसा कि महाराज श्री जी बार बार प्रेरणा भी देते रहे हैं और संघ की तरफ से भी मिलती है कि आने वाले जो भी दर्शनार्थी वो भक्ति की पहले आगे से बैठना शुरू करें ताकि बाद में आने वालों को अच्छे से देखें। 7 अगस्त का हमारे क्षेत्र में विश्व शांति महायज्ञ सभा करोड़ जाप का आयोजन जी के साथ किया जा रहा है। पंजाबी बाग महिला मंडल युवक संघ SHN सभा के मिलकर इस कार्यक्रम को पूरी तरह सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।
24 घंटे का जाप महाराज श्री की प्रेरणा से हमारे क्षेत्र में चल रहा है। आज का जाप श्री राधेश्याम जैन राजगोष्ठी जैन में होगा। कल का जाप भाई निर्मल जैन 1/31, अतीत जैन 1/30 पंजाबी बाग में। जो आईमेल तैयारी हमारे क्षेत्र में चल रही है, आज का आईमेल क्षमा जैन डॉक्टर ए के जैन, कल का आईमेल है संजय जैन जयदेव बाग। बाहर से भिन्न क्षेत्रों से आने वाले सभी दर्शनार्थी भाइयों का श्री सिंधु का पंजाबी बाग से हार्दिक स्वागत करते हैं तथा विनम्र निवेदन करते हैं कि जो गौतम प्रसादी की व्यवस्था है, गौतम प्रसादी ग्रहण करके हमें सेवा का अवसर प्रदान। अब मेरे साथ मिलकर गुरु अहो गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन कार्यक्रम अब सही यात्रा एवं शरीर की सुख साधा होते हैं और आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। आपके श्री चरणों में हाथ जोड़कर मान मोड़कर मस्तक झुकाकर घुटनों के पास से वंदना नमस्कार करते हैं। बोल शरवण भगवान महावीर स्वामी, बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महापंचा प्रवत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव स्वामी श्री भागवत जी, भिक्खु दादा गुरुदेव स्वामी श्री फूलचंद जी, हरदस्तावधानी पूज्य गुरुदेव शीतलोक चंद जी महाराज, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिंह जी। बोलिए श्री जैन धर्म की पंच प्रवेशी नवकार मंत्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश। श्री चतारी मंगलम वैहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्म मंगलम चतारीलोत्तमा रिंदलोत्तमा सिद्धलोत्तमा साहुलोत्तमा केरी प्रणतो धम्मलोत्तमा चतारी शरणं पौज्यामि, हरियंते शरणं पौज्यामि, सिद्धे शरणं पौज्यामि, साहु शरणं पौज्यामि, केवली प्रणतो धम्मो शरणं पौज्यामि, हरियंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, ये चार शरण